साहब हाथ बंदे में आपके आगे। ओ भाई तुम छोड़ दो। कि हर टीम के खिलाफ ही जो है वो ऐसी परफॉर्मेंस रही है कि अगली टीम की जो है वो टांगें जो है वो कांपने शुरू हो जाती हैं। और आज देख लें कि 173 रन्स और वो भी जो है वो एक ही दिन के अंदर। इंडिया ने क्रिकेट की जो है वो लाइन को ही चेंज कर दी है। T20 को जो है वो T10 बना देते हैं, टेस्ट को जो है वो ODI बना देते हैं, ODI को कुछ और ही बना देते हैं। नो डाउट 23 की एज में इतना ज़्यादा आप जो है फेम मिल गया आपको। इस 7 के ऊपर आउट हो गया और मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो कोई 600 स्कोर से कम जो है वो स्कोर करेगी और परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और जिस तरह की बॉल उसकी जो है वो बैट के ऊपर आ रही है तो ट्रिपल सेंचुरी तो मुझे कंफर्म्ड लग रहा है कि जो करेगा। 200 तो इजीली हो जाएगा। अगर ये इनिंग डिक्लेयर ना करे तो आई थिंक वो 300 को भी वो कर सकता है टच। मे बी जिसके खिलाफ तो यही इंडिया की जो है वो एबिलिटीज हैं, यही इंडिया की जो है वो अभी क्रिकेट है कि वो दुनिया क्रिकेट के तमाम जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनके जो है वो रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं कि हमने अपनी जिंदगी में कभी देखे नहीं है। वो रिकॉर्ड्स दिखा रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते। आप ऐसा कोई जिंदगी में हमने टेस्ट मैच आपने देखा हो जो 1.5 दिन में खत्म कर दिया हो, बनाओ इसको ये नहीं करो। तो हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट का डाउनफॉल, उनकी जो है क्रिकेट का राइज का वजह ही है कि वो एक होकर खेल रहे हैं। उनके लेडर्स जो है वो एक दूसरे को ऐसे लगता है जैसे एक ही माँ से पैदा हो। किसी भी की जान है, तुम इस काबिल नहीं हो। तुम जाके बोर्ड पॉलिश करो आसम मुनीर साहब के, ठीक है, या तुम जाके और करो, तुम्हारा ये काम नहीं बनता। यहाँ पे किसी स्पोर्ट्समैन को बिठाओ। नाम मेरा मदरसा, 4 बच्चे हैं मेरे, डरते नहीं है। डरना जब एक दिन जाना मारी जाना। हम 72 के मानने वाले हैं, अहले तशरीफ पुत्र हैं। हम करबला के नाम में डरे, डरना हम इधर भी नहीं है। सीधी बात है। अगर 72 9 लाख को हरा सकते हैं तो हम तो ये तो हमारे कुछ भी नहीं है। ये मैं तो कहूँगा मोहसिन साहब के आप ना चुप करके अपनी जो अपना हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट शामनाद रेडी, यू वाचिंग माय YouTube चैनल। बात करेंगे राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टीम इंडिया, दे आर ऑल ओवर क्रिकेट। अगर देखा जाए वेस्ट इंडीज का पहला मैच तो वो तो देखा ही नहीं गया था भाई, जिस तरह से फॉल 1 से इंडिया जीत गया और आज आते ही ऐसे धड़ल्ले से वो लोग जो है सेंचुरीज कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, छक्के चौके मार नहीं रहे, उनके छुड़ा रहे हैं। और जिस तरह से आज हमने देखा, मैं मानती हूँ वेस्ट इंडीज भाई वो मुकाबले की टीम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज तो ऐसा लगा जैसे 22 के 22 प्लेयर ही एक ही टीम के साथ खेल रहे थे। क्या परफॉर्मेंस थी भाई, क्या ओवरवेलमिंग जो है वो नॉक खेला गया फ्रॉम यशस्वी जायसवाल। अगर देखा जाए तो भाई वो बंदा कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। बॉलर कोई भी हो, उस बंदे ने भाई नॉक खेलनी है, उसने सेंचुरीज करनी है। अब वो जेम्स एंडरसन को नहीं देखता, वो जहां स्टार्क को नहीं देखता, तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर तो फिर क्या ही बात है। 173 नॉट आउट और फिर सही सुदर्शन ऑरेंज कैप विनर, उसने भी भाई कमाल परफॉर्मेंस दे दी। क्या कहेंगे ओवरऑल, आज तो वेस्ट इंडीज के छक्के ही छुड़ा दिए। बिल्कुल ऐसी है। इंडिया ने हर फॉर्मेट के लिए एक तबाही का जो है वो बैट्समैन तैयार कर लिया हुआ है। अगर T20 की बात कर लें तो अभिषेक शर्मा उन्होंने तैयार कर लिया। अगर टेस्ट की बात कर लें तो उन्होंने जायसवाल जो है वो तैयार कर लिया। जायसवाल वो प्लेयर है जिसने बेसबॉल की भी जो है वो धज्जियां उड़ा के रख रही थी और उसके बाद जब बेसबॉल की धज्जियां उड़ाई फिर उसके बाद उसने उसकी हर टीम के खिलाफ ही जो है वो ऐसी परफॉर्मेंस रही है कि अगली टीम की जो है वो टांगें जो है वो कांपने शुरू हो जाती हैं। और आज देख लें कि 173 रन्स और वो भी जो है वो एक ही दिन के अंदर। और ये वो पहले एक जमाना हुआ करता था जब एक पूरे दिन के अंदर टेस्ट मैच में 100 150 200 स्कोर बना करता था पूरी टीम का। आज वो दिन आ चुका कि एक अकेला प्लेयर जो है वो 173 स्कोर कर रहा है और पूरी टीम जो है वो 318 रन्स कर रही है। तो इटसेल्फ इज जो है वो कंप्लीटली चेंज ऑफ क्रिकेट। इंडिया ने क्रिकेट की जो है वो लाइन को ही चेंज कर दी है। T20 को जो है वो T10 बना देते हैं, टेस्ट को जो है वो ODI बना देते हैं, ODI को कुछ और ही बना देते हैं। मतलब कि हर फॉर्मेट को चेंज कर दिया है। KL राहुल आज अनफॉर्चुनेटली जो है वो कीपर के हाथों आउट हो गया, नहीं तो वो वेस्ट इंडीज की इतनी औकात भी नहीं थी कि वो जो है वो KL राहुल को आउट कर सकते थे। तो सही सुदर्शन भी 87 का प्रेशर ले गया, 100 के करीब पहुंचा है, तो वो प्रेशर ले गया। हालांकि बनता नहीं था, जितना वो मंजा हुआ प्लेयर है, जितना वो मास्टर क्लास प्लेयर है, तो 87 के ऊपर आउट हो गया। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो कोई 600 स्कोर से कम जो है वो स्कोर करेगी। और जिस तरह पिछले मैच के अंदर भी इन्होंने ड्रॉ ही किया था, इन्होंने जो है वो क्या दिया कि आओ आप बारी ले लो, इस दफा डिक्लेयर कर दिया था। इस दफा भी इन्होंने मुझे लगता है कि डिक्लेयर ही करना है कि वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के अंदर इतना दमखम नहीं है। अगर देखा जाए 318 तो एक ही दिन के अंदर हो गया ना, तो अब आगे और अभी सिर्फ 4 प्लेयर्स खेले हैं। 318 आज का कर लें, 318 का कल का कर लें तो तकरीबन 750 स्कोर बन जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर दोबारा से हमें फॉल 1 नजर आएगा क्योंकि वेस्ट इंडीज का अभी 318 पर भी डिक्लेयर कर ले
है तो मुझे लगता है 2 बारियों में भी पूरा नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वेस्ट इंडीज जिस तरह पिछले 162 पे आउट हुई, फिर 142 पे आउट हो गई, इस दफा भी इंडिया ने जो है वो 1 इनिंग से जीता। पिछली दफा 140 एंड इनिंग से जीते थे, इस दफा मुझे लगता है कुछ 300 रन और एक इनिंग से जीतेंगे। जिस तरह इस बात में तो दो राहे रह ही नहीं गए ना कि उन्होंने जीतना है, वो तो जीत चुके ही है। आज के दिन से ही हम लोग इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। बात ये सेंचुरीज कितनी आने वाली, यशस्वी जायसवाल की डबल सेंचुरी में जो 100% लग गया है, पता लग गया कि भाई होने ना सोचें आप, ट्रिपल सेंचुरी सोचें जिस तरह की वो परफॉर्मेंस कर रहे सही है। हैं और जिस तरह की बॉल उसकी जो है वो बैट के ऊपर आ रही है, तो ट्रिपल सेंचुरी तो मुझे कंफर्म्ड लग रहा है कि जो करेगा। मार वो चौके रहा पहले मैच में, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इंडिया ने भाई इवन स्ट्रॉन्गर कमबैक किया इन द सेकंड मैच। एक ही दिन के अंदर 318 स्कोर, जो कि वो 2 इनिंग में मिलाकर नहीं बना सके पहले मैच में, इन्होंने आकर एक दिन में बना दिया। यशस्वी जायसवाल की बात करेंगे, ठीक है जीतना तो था, जीत गए, सेंचुरीज बनानी थी बना दी, 150 बनाना था बना दिया, लेकिन रिकॉर्ड्स ऐसे ब्रेक किए भाई। ही इज नाउ द 3rd बैट्समैन फ्रॉम इंडिया जिसने भाई इतनी इंटरनेशनल सेंचुरीज कर ली हैं अंडर द एज ऑफ 23। ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा? देखिए नो डाउट जायसवाल जो है बहुत अच्छा टैलेंट है, आईपीएल से आया हुआ है और जो है अपनी उनकी जो एक रंजन ट्रॉफी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसने परफॉर्म किया। राजस्थान का लड़का है, अच्छी परफॉर्मेंस उसने दिखाई है। नो डाउट आप वनडे में देख लें अगर आप उसको T20 के अंदर जो वो लोकल लीग्स खेल रहा है तो काफ़ी ज़बरदस्त उसकी परफॉर्मेंस है। नो डाउट 23 की एज में इतना ज़्यादा आप जो है फेम मिल गया आपको, इस तरह बाबर आजम को मिला था आई थिंक, तो वही सेम इसको भी फेम मिल गया। विराट कोहली को भी इस तरह का फेम नहीं मिला था जब वो स्टार्टिंग में आया था इस लेवल का। विराट कोहली इज नंबर 2, 15 सेंचुरीज की है उसने अंडर द एज ऑफ 23। जी मैं कह रहा हूँ उसके लेवल का इसको मतलब मिल गया है, तो बहुत बड़ी बात है। आपके लेजेंड्स ने जो परफॉर्मेंस दी थी आप उस लेवल पे जा रहे हैं, अच्छा। तो जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी नो डाउट। और वेस्ट इंडीज तो बिल्कुल अभी छोने मोने सी टीम रह गई है, कोई इतनी खास टीम नहीं है कि जिनके बारे में कहा जाए। क्या लगता है आपको कि ये जो जायसवाल जो है उसका जो रॉकेट चला हुआ है राइट नाउ 173 पे, ही इज राइट नाउ स्टैंडिंग अनबीटन एंड नॉट आउट। आपको क्या लगता है कि 200 तक का स्कोर होने वाला है जायसवाल के बल्ले से? 200 तो इजीली हो जाएगा अगर ये इनिंग डिक्लेयर ना करे तो आई थिंक वो 300 को भी वो कर सकता है टच। मे बी जिस तरह की उसकी ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तो नहीं ब्रेक होने वाला, वो भी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। ब्रायन लारा 399 था, तो ये है अभी 300 की तरफ जाना है, तो इतना नहीं, उतने लंबा जाने नहीं देंगे। अगर इतनी लंबी वो इनिंग्स को लेके जाएंगे तो मे बी ये कर सकते हैं, 800 भी रन कर सकते हैं जिस तरह पीछे इनकी बैटिंग पड़ी हुई है, लेकिन इतना लंबा लेके नहीं ये जाएंगे। बस वो मेरा ख्याल है 500, 450, 400 के राउंड बाउंड वो इनफ कर देंगे, इनिंग को डिक्लेयर कर देंगे, उनको बोलेंगे आओ खेलो और हम आपको खेलने नहीं दे रहे। भाई का नंबर दे सलमान आगा आपके 26 के वर्ल्ड कप कैप्टन है और इंशाल्लाह आई कैन मेक 100% श्योर कि इंशाल्लाह अजीज सदका 50 से 12 आप पहले राउंड से बाहर आएंगे। लेकिन सर जो टेस्ट के अंदर इंडिया ने परफॉर्म किया उस पर तो आपने बात ही नहीं की। जायसवाल का 173 देखें टेस्ट क्रिकेट इंडिया के पास बैटिंग है भाई, इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग है, इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग है। अब आप किधर जा रहे हैं? कीवन मार्शल हो गया, क्लाइव फ्लाइट हो गया, विवर रिचर्ड हो गया, ठीक है, उनका क्रिस गेल है, अब उनका डैरन समी है, डेविन ब्रावो है, वो टीम अब नहीं रही है वेस्ट इंडीज की। वेस्ट इंडीज की टीम नहीं रही, कभी यॉर्कर, कभी इसको, हाँ जी, कभी इसको वसीम भाई बाउंसर मारते थे, कीवन मार्शल को, कीवन मार्शल उठा के वसीम को पैर फेंकता है, चल भाई तेरा रहा ही। अब वो टीम नहीं रही। हाँ अब मैं बताऊँ आपको बात, हमारे जो खैर सिला माशाल्लाह अल्लाह बरकत, वो जो लड़कियां वो जो हमारी लड़कियां बेचारी अल्लाह दी बंदियों, मेरा पुत्र घर बह के भांडे धोवो, ठीक है, घर बह के अपने बच्चे रलाओ। लड़कों को भी यही करना चाहिए मेरे को। बिल्कुल लड़कों को मैं कहता हूँ, लड़कों को ना घर आके हारिस साहब को अपने बच्चों को पैम्पर धोने चाहिए, इसको खिलाएं अपना ग्राउंडों में। वो जो निके निके बच्चे ना प्लास्टर का बल्ला लेके, प्लास्टर की गेंद लेके, यानी आप इससे खेलो डेथ आवर में, क्या डेथ, इस तरह का डेथ स्पेल होता है। उसने पूरा मैच की डेथ करा दी। डेथ स्पेल मैं बताऊँ, डेथ स्पेल कौन सा था? डेथ स्पेल था बाबर आजम का शेन वॉटसन के खिलाफ। याद है आपको? देखा कि मैच 2017 का गालिबन था, 17 प्रॉब्लम आई थिंक 2070 का मैच था ना वर्ल्ड कप, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का सॉरी मैच था, और क्या खूब स्पेल मारा बाबर आजम। हाँ, वो भी साजिद रसोला स्पीकर पे कीपरिंग का वो फील्डिंग कर रहा था, यूं हाथ से क्या दे दिया था, और उस वक्त कहा था वसीम, उसने कहा था रमीज राजा के द पाकिस्तान ड्रॉप द वर्ल्ड कप। उस टाइम जो इसे कहते हैं डेथ आवर, डेथ आवर स्पेल, मैं बताता हूँ, मेरा पुत्र डेथ आवर स्पेल उसने निकाला था बाबर आजम ने। शेन वाटसन को 6 बॉल में से 1 गेंद ही खेलने दी,
या डेथ स्पेल, मैं बताता लेकिन अब हूँ। हम लोग क्यों नहीं उस तरह की परफॉर्मेंस दे पा रहे? अभी साउथ अफ्रीका का मैच है पाकिस्तान के साथ और हमारे दिल डरे हुए हैं। मैं बताऊँ वजह क्या है मेरा पुत्र। देखो आपने ऊंचाई होता मसाला, ठीक है, लेकिन हम मसाला लगा के हम बोलते नहीं है। सही है, हमने बोलना सच्ची हकीकत बात है। ठीक है। डरना किस लिए मेरा पुत्र, डरना काहे को है? सही है। ये जो इल्ला माशाल्लाह, मैं तो कहता हूँ अभी भी खुदारा मोहसिन साहब हाथ बंधे आपके आगे। ओ भाई तुम छोड़ दो, पीसीबी की जान है, तुम इस काबिल नहीं हो। ठीक है, तुम जाके बोर्ड पॉलिश करो आसम मुनीर साहब के, ठीक है, या तुम जाके और करो, तुम्हारा ये काम नहीं बनता। यहाँ पे किसी स्पोर्ट्समैन को बिठाओ। ठीक है, बिल्कुल, नाम मेरा मदरसा, 4 बच्चे हैं मेरे, ठीक है, डरते नहीं है। डरना जब एक दिन जाना हमारी जाना, हम 72 के मानने वाले हैं, ठीक है, अहले तशरीफ पुत्र हैं। ठीक है, हम करबला के नाम में डरे, डरना हम इधर भी नहीं है, ठीक है, ओके, सीधी बात है। ओके, अगर 72-9 लाख को हरा सकते हैं तो हम तो, ये तो हमारे कुछ भी नहीं है ये। सही है, मैं तो कहूँगा मोहसिन साहब के आप ना चुप करके अपनी जो अपना है नहीं, ये जो वजारत जो आपकी इंटीरियर मिनिस्टरशिप है, हाँ वो संभाले, आपका काम नहीं बनता। ठीक है, इधर वो उन्होंने दिखाई औकात, उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली हमसे, उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली। अब वो जो है उनका शुभमन गिल साहब, उनका कैप्टन, उनका सूर्या कुमार यादव, सूर्या कुमार साहब के तो उनका तो फिर खैर किशन याफत है। ठीक है, क्या उनको किशन कहते हैं, खैर क्या उनको कहते हैं, माता काली, खैर क्या उसे कहते हैं। उनकी तो 7 पाउंड काली माता की वारस बेचारे दी गरीब थी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो छुड़ाए उसने छक्के। और अगर डिक्लेयर ना करें तो शायद ब्रेन लारा का भी जो है रिकॉर्ड तोड़ दे 400 का। तो जायसवाल क्या ये इतना टैलेंटेड है कि वो मतलब कि वेस्ट इंडीज के लेजेंड का रिकॉर्ड टूटेगा, वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो यही इंडिया की जो है वो एबिलिटीज हैं, यही इंडिया की जो है वो अभी क्रिकेट है कि वो दुनिया क्रिकेट के तमाम जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनके जो है वो रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। सबसे फास्टेस्ट 3 टेस्ट मैच को भी खत्म करने वाली ये टीम है और सबसे बड़ा स्कोर लगाने वाली भी ये टीम है। उनके प्लेयर्स, जायसवाल की बात करें 23 साल का लड़का है, ये 7वीं सेंचुरी उस बंदे ने मार दी है, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चे उनके जो है वो सेंचुरी मार रहे हैं। और अभी तो शुभमन गिल पिच के ऊपर आए हैं, अभी तो उन्होंने जो है वो स्टार्ट किया है। इंग्लैंड के खिलाफ भी पूरा दिन खड़े होकर जो है वो खेलते रहे। तो इंग्लैंड तो एक बड़ी जबरदस्त टीम है, बानी क्रिकेट है। और ये टीम तो वो टीम है वेस्ट इंडीज जो कि बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान का डाउनफॉल चल रहा है उस तरह इनका डाउनफॉल चल रहा ऐसा ही है। है। तो वो वेस्ट इंडीज को तो फिर औकात दिखा रहे हैं कि भाई तुम इस औकात के मालिक हो। अच्छा, एट द सेम टाइम हम लोग ये भी देख रहे हैं कि भाई ये एक गेम होती है ना कि जीतने या हारने के लिए खेली जाती है। ये लोग जीतने या हारने के लिए नहीं, रिकॉर्ड बनाने के लिए खेल रहे हैं और वो रिकॉर्ड हमें बनता नजर आ रहा है। राइट नाउ यशस्वी जायसवाल इज द 3rd क्रिकेटर जो कि इंटरनेशनल सेंचुरी 7 सेंचुरीज कर चुका है अंडर 23। और ये कितना बड़ा रिकॉर्ड है भाई जो उसने अपना नाम कर लिया। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि इंडिया वो परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है, ऐसे ऐसे टेस्ट मैच दिखा रहा है जो कि हमने अपनी जिंदगी में कभी देखे नहीं है। बिल्कुल। वो रिकॉर्ड्स दिखा रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते। आप ऐसा कोई जिंदगी में हमने टेस्ट मैच आपने देखा हो जो 1.5 दिन में खत्म कर दिया ऐसा ही है, हो। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका में भी ऐसे किया, ठीक है। ऐसे भी छोटी मोटी टीम के खिलाफ। वो भी छोटी मोटी टीम है नहीं, और वो भी आउट ऑफ द ग्राउंड। अब लोग कई कहेंगे कि इंडिया अपने घर में खेल रहा है, अपने घर का शेर है, तो उन लोगों को ये बताता चलो कि साउथ अफ्रीका में भी जो है वो इंडिया 1 इनिंग से जो है वो जीता हुआ है बिल्कुल। और अब अपने घर में भी जो है वो खेले हुए हैं। तो अब ये जो लोगों इंडिया के ऊपर लगता था इंडिया घर में शेर है, घर में शेर है, पीछे कितने टूर्नामेंट्स हमें, एशिया कप हुआ है, ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ है, T20 वर्ल्ड कप हुआ है, चैंपियन ट्रॉफी हुआ है, तो वो सारे उनके घर में तो नहीं हुए, अनबीटेबल रहे हैं। तो अभी लोगों का जो है वो ये लोगो लगाना कि बॉल में चिप है, बैट में ये है, अपनी पिच के ऊपर खेलते हैं, अंपायर्स इनके अपने हैं, तो इंडिया ने वो सब इन 3 सालों में क्लियर कर दी। और 1 साइडेड मैच है, कोई इस तरह का तगड़ा मुकाबला नहीं है वेस्ट वन साइडेड मैच तो डेफिनेटली है, लेकिन ये जो जायसवाल और ये जो टीम के अंदर एक अनबीटन परफॉर्मेंस की बात आ चुकी है, ये तो बहुत ही ज्यादा मैं कहती हूँ कि एक्सट्रीम लेवल पे चली गई। ये लोग हारने का नाम नहीं लेते, ये लोग इतना फाइट करते हैं कि अगला बंदा डाउट में आ जाता है। लेकिन इंडिया ने अपनी तैयारी इतनी तगड़ी कर ली है और उनके लोगों के अंदर आपस में जो है वो यकजहती बहुत है, मतलब एक है वो उनके अंदर ये नहीं है जेलसी नहीं है, उसने परफॉर्म कर दिया तो मेरा क्या बनेगा, मैंने परफॉर्म कर दिया उसका क्या बनेगा। वो सारे एक होकर खेलते। रोहित शर्मा ने कितने प्लेयर्स नीचे बना के दिए, विराट कोहली ने कितने प्लेयर्स बना के दिए, और फिर युवराज सिंह को क्या जरूरत थी शुभमन गिल को बना के देने की, अभिषेक शर्मा को बना के देने की। वहां पे क्रिकेट से मोहब्बत की जाती है, ये चीज से जेलसी नहीं की जाती। वो आगे निकल गया, वो रिकॉर्ड तोड़ देगा मेरा। यहाँ पे पाकिस्तान में देख लें क्या नाम है, बाबर आगे निकल गया है जी, शाहीन आगे निकल गया जी, उसको कैप्टन नहीं बनाओ, इसको ये नहीं करो। तो हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट का डाउनफॉल और उनकी जो है क्रिकेट का राइज का वजह ही है कि वो एक होकर खेल रहे हैं और उनके लेडर्स जो है वो एक दूसरे को ऐसे लगता है जैसे एक ही माँ से पैदा हुए हैं। तो इसलिए उनकी क्रिकेट जो है वो रूज पे चल रही है। उनकी क्रिकेट अरूज पे चल रही है। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में बताएं।